जयराम ठाकुर जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर, क्या हो गया हिमाचल को? खुलेआम वहां पर नारे लग रहे हैं। मैं जब आई थी अभी हिमाचल इलेक्शन में, आपसे भी मिली थी, बहुत अच्छा मुझे लगा था मिलकर के कि सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि खुलेआम नारेबाजी हो रही वहां पर और साफ साफ कहा जा रहा है, माफ करना मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपने वो सुना होगा कि क्या कहा गया है। देखिए, हिमाचल एक शांत प्रिय प्रदेश है और देवभूमि के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो घटना हाल ही में जो घटना घटित हुई है वहाँ चंबा में, उस घटना के कारण बहुत आक्रोश है लोगों में, रोष है। और उस सारे मामले में जब हम वहां पर मिलने के लिए जा रहे थे, जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने नहीं दिया गया। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि हमें 60 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया कि आप नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, उस सारी चीज में गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन अभी तक हमने इसमें देखा है कि हम चाह रहे हैं कि ये सिर्फ मात्र एक हत्या का ही एक मामला नहीं है। इसमें वो एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति की हिम्मत कैसे, लोगों की हिम्मत कैसे हो गई कि एक आदमी के, नौजवान के शरीर के 8 टुकड़े कर दिए काट करके। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और ऐसे हमने कहा कि एनआईए के माध्यम से जांच होनी चाहिए। और जांच की अगर मांग की है तो हमने क्या गलत किया है? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इस सारी चीज को लेकर के कहना चाहिए। आज हमने राज्यपाल महोदय जी के समक्ष भी अपनी बात कही है कि सारे मामले को सिर्फ हत्या का ही मामला न देख करके कि एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर लिए, गिरफ्तार कर लिए लोग और उसके बाद फिर हत्या के, लेकिन वो उस आदमी का कनेक्ट क्या है, कहाँ से जुड़ा है, कहाँ उसकी इतनी हिम्मत हुई उन लोगों की। तो ये सारे विषय की जांच तो होनी ही चाहिए। हमने इसमें अपनी बात यही कही है। बिल्कुल। जयराम जी, शांत हिमाचल को किसकी नजर लग गई? क्योंकि ऐसी तस्वीरें हमने कभी नहीं सुनी थी कि वहां से आपस में, क्योंकि वहां सब लोग बहुत शांति के साथ रहते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर किसकी नजर लग गई इतने शांत राज्य को? देखिए, कुछ इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो स्वाभाविक रूप से थोड़ी चिंता का विषय तो है ही है। और सबसे बड़ी बात उसमें, जब हिमाचल में चुनाव हुआ, चुनाव के पश्चात जब मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के सुखविंदर सिंह सुक्खू बने, तो उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार इस सारे विषय को लेकर के कहा कि मैं उस प्रदेश में जहां 97% हिंदू हैं तो वहां हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आए हो। ये उन्हें एक बार नहीं अनेक बार कहा। दिल्ली में भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बेंगलोर में गए कर्नाटक के इलेक्शन में, वहां भी कहा। फिर ऐसी चीजों से एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, प्रदेश का के मुख्यमंत्री के बतौर बैठे हैं, तो कुछ लोगों का हिम्मत हौसला बढ़ जाता है। और ऐसे में हमने कहा इन सारी चीजों से नुकसान होता है और इसलिए हमने कहा कि जांच होनी चाहिए। और अभी भी हम उस सारी चीज से सहमत नहीं है। ठीक है, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उस सारे को आधे अधूरे मन से वहां पर जो सारी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस चली है वो आधे अधूरे मन से की जा रही है उसमें। और इसलिए लोग वहां पर 8-8, 10-10 हजार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार को दिख नहीं रहा है कि भी वहां पर सेंटीमेंट का वॉल्यूम क्या है इस वक्त का। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की बुरी स्थिति हो चुकी है हिमाचल में। बहुत बुरी स्थिति है इस वक्त। इस बात को आप महसूस कर रहे होंगे कि 6 महीने के कार्यकाल में 40 मर्डर हो गए हिमाचल प्रदेश में। 40 मर्डर होना तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। और 150 के ज्यादा बलात्कार की घटना इस हिमाचल प्रदेश में। तो कानून व्यवस्था तो अपनी बिल्कुल डरमरा गई है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इतने कम वक्त में इतने मर्डर वहां पर हो रहे हैं, इतनी हत्याओं की आप आंकड़ा गिना रहे हैं, इसका मतलब वहां के मुख्यमंत्री से नहीं संभल रहा, राज्य नहीं कर पा रहे, नहीं संभल पा रहा है, बिल्कुल नहीं संभल पा रहा है। और बहुत बुरी हालत है यहाँ पर। और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए 6 महीने के छोटे से ही कार्यकाल में। इस बात को उनको समझना होगा। जी, कोई एक सलाह, एक मशवरा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से राज्य को समझा, आपने पूरा चलाया, राज्य आपके कंट्रोल में था, आपसे पहले कुछ देना चाहेंगे ताकि हालात जो है वो वापस ना बने और जो भी कुछ है वहां शांति व्यवस्था कायम हो सके? एक तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे उनके साथ और मंत्री, वो सारी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं जिसके कारण परिस्थितियां खराब होती हैं। और दूसरी बात, आप राजनीतिक दृष्टि से हमारे साथ लड़ना चाहते हैं, लड़िए। वैचारिक मतभेद है हम, लेकिन उसके बावजूद ये प्रदेश सबका है और इसमें शांति का जिम्मा, शांति को बहाल करना ये प्रदेश की सरकार का दायित्व है। और इसलिए जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए उनको, इस जिम्मेवारी के साथ काम करना चाहिए।
और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के बजाय मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और मेरा तो ये कहना था कि हाँ, इस परिवार के साथ हम मिलने के लिए गए, हमें तो रोक दिया गया, खुद ही जाकर के आते, खुद भी नहीं गए, मंत्री भी नहीं गया। लेकिन ऐसे में एक राज्य की मुखिया की जिम्मेदारी और कितनी बढ़ जाती है जब उससे उसके अपने ही सांसद सवाल करने लगे और पूछने लगे कि राज्य नहीं चल रहा आपसे ठीक से, आप कार्रवाई कब करेंगे, आप क्यों नहीं कर रहे। तो ऐसे में और जिम्मेदारी कितनी बढ़ती है एक मुख्यमंत्री की। तो स्वाभाविक रूप से जिम्मेवारी तो मुख्यमंत्री की जवाबदेही उनकी है। उनको इस बात को तय करना है कि इस तरह की घटनाएं ना घटित हों और सौहार्दपूर्ण वातावरण वहां पर बना रहे, इसके लिए उनको प्रयास करने चाहिए। लेकिन अगर आज जो स्थिति बनी है वो उसमें गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा और हल्के में सारी चीज को लेना, इसके कारण ये परिस्थिति बनी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कोई नहीं गया, लेकिन जब आप गए आपको भी रोका गया, वहां पर आपको अंदर तक नहीं जाने दिया। आपको वजह क्या बताई गई कि क्यों नहीं आप वहां जा सकते? आगे 144 लगी है, सेक्शन 144 है, तो आपको जाने की इजाजत नहीं। तो इस कारण से हमको रोक दिया गया और उनको मालूम हो गया कि हम वहां पर आ रहे हैं, तो उससे हम नेक्स्ट मॉर्निंग हम वहां जा रहे थे, रात को वहां पर 144 लगा दी ताकि हमको रोका जा सके। ठीक है, चलिए। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो तमाम बातें अपना अनुभव भी साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि खुद वहां पर जयराम ठाकुर साहब ने जाने की कोशिश की थी और वहां पर हालचाल वो जानना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया धारा 144 का हवाला दे करके।